हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 6वां सवाल हल करेंगे। इस सवाल में 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें से हमने 2 पॉइंटों को लिया है। चारों पॉइंटों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। घन का मतलब है जिस भी संख्या की घात 3 होती है उसे हम घन कहते हैं। हमारे पॉइंटों में घात 3 वाले बहुपद दिए गए हैं, यानी कि जो ये बहुपद दिया गया है इसकी घात 3 है, इसकी घात भी 3 है, तो ये फिर क्या हो जाएंगे, ये इन्हें हम घन बोलेंगे। ठीक है, तो इनका हमें विस्तार करना है, यानी कि इन्हें हमें प्रसार करके लिखना है। ठीक है, इन्हें विस्तार करके, ठीक है, बड़ा करके लिखना है। तो इसके लिए हमें कुछ सर्वसमताओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहली सर्वसमता हमारी कुछ इस प्रकार से है। पहली सर्वसमता है a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर a प्लस बी। ठीक है, ये सर्वसमता हमारी पहले नंबर की होगी। दूसरे नंबर की सर्वसमता इसी प्रकार से है a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर a माइनस बी। ठीक है, दोनों सर्वसमताएं एक समान है, केवल प्लस माइनस का थोड़ी फर्क है। चलिए देखिएगा, अब हम पहले पॉइंट को हल करते हैं। तो पहले पॉइंट को देखिएगा। पहला पॉइंट जो है हमारा पहली सर्वसमता की तरह है। ठीक है, पहली सर्वसमता में a प्लस बी है, यहाँ पर 2x प्लस 1 है। ठीक है, घात 3 इसकी है, घात 3 इसकी है, यानी कि ये पहली सर्वसमता की तरह है। इस सवाल में हमारा a की जगह पे क्या दिया गया है 2x और b की जगह पर क्या दिया गया है 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सर्वसमता में a होता है, यहाँ पर b होता है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 है, तो हमने a बराबर 2x लिख दिया, b बराबर 1 लिख दिया। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग इसमें जो सर्वसमता लगाएंगे उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। हमें सर्वसमता लगानी है a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर है a प्लस बी। ये वाली सर्वसमता लगानी है, हमने लिख दी। ठीक है, अब चलिएगा, अब हम लगाते हैं। हमें लगानी किस में है, हमें लगानी है 2x प्लस 1 की घात 3 में। ठीक है, चलिएगा, हमारी आगे सर्वसमता इस प्रकार से होती है a की घात 3 b की घात 3। a का मान हमारे पास है, a का मान a की जगह रख देंगे, b का मान b की जगह रख देंगे, इसी प्रकार से आगे भी a b के मान रख देंगे। चलिएगा, a की घात 3 है तो हम 2x की घात 3 कर देंगे, क्योंकि ये बराबर 3 है। इसी प्रकार से हम v की घात 3 की जगह 1 की घात 3 कर देंगे और प्लस 3ab है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्लस 3। a का मान हमारे पास 2x है और b यानी कि 1 है और कोष्टक के अंदर a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1। इस प्रकार से चलिएगा, अब हम लोग इसे हल कर देते हैं। 2x है और पूरे की घात 3 है, यानी कि 2 की घात भी 3 होगी, x की घात भी, 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 8। 2 की घात 3 का मान कैसे निकालेंगे, 2 का गुणा 2 ही में 3 बार कर देंगे, इसको 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से x का करेंगे तो यहाँ पर x की घात 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 की घात 3 का मान निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इन सब का गुणा कर देंगे संख्याओं का, 1 दूना 2 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा और x है तो x रख देंगे, प्लस लगा दिया और 6 बना था और x। ठीक है, तो हमने लिख दिया। कोष्टक के अंदर हमारा 2x प्लस का 1 है तो हमने 2x प्लस का 1 लिख दिया। चलिएगा, अब इसे और आगे हल करते हैं। तो x की घात 3 प्लस 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब देखिएगा, 6x का हम अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, 6x का 2x में गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा हमारा, तो 6 दूना हमारा हो जाएगा 12 और x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, चलिएगा, अब हम 6x का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 6x ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या में प्राप्त होती है। अब थोड़ी इन्हें हम लोग क्रम से लगा देते हैं। तो 8x की घात 3 को हमने पहले लगा दिया, अब घात 2 वाली को लगा देते हैं। पहले 3 वाले को लगाया, अब घात 2 वाले को लगा देते हैं, फिर घात 1 वाले को लगा देते हैं। x की घात कुछ नहीं होती है तो घात 1 होती है। अब जो संख्या बची है उसे हम लगा देते हैं और इस प्रकार से ये पहले पॉइंट का विस्तार हो जाता है, जिसे हम आंसर कहते हैं। ठीक है, चलिएगा, अब इसी प्रकार से हम दूसरे पॉइंट का भी विस्तार करेंगे। चलिएगा, इसमें a की जगह पर क्या दिया गया है 2a दिया गया है और b की जगह पर दिया गया है 3b। ठीक है, इस वाली पॉइंट में कौन सी सर्वसमता लगेगी, इसमें दूसरी वाली लगेगी, माइनस वाली। ठीक है, इसमें दूसरी वाली सर्वसमता लगेगी। चलिए हम सर्वसमता को लिख देते हैं। इसमें दूसरी वाली सर्वसमता लगेगी। दूसरी सर्वसमता होती है a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3
और माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर a माइनस बी, ठीक है, ये वाली सर्वसम्मका लगेगी। चलिएगा लगाते हैं 2a माइनस 3b की घात 3 बराबर a की घात 3 यानी कि 2a की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि a बराबर 2a दिया गया है हमें। चलिए अब आगे इसी प्रकार से करेंगे, जो माइनस b की घात 3 यानी कि 3b की घात 3, और आगे होता है 3ab, तो 3a का मान है 2a और b है हमारा 3b, और कोष्टक के अंदर a प्लस बी नहीं सॉरी a माइनस बी, तो 2a माइनस 3b, इस प्रकार से, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग इसे आगे आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2a है, 2a की घात 3 है, तो यहाँ पर 2 की घात 3 का मान 8 हो जाएगा, a की घात 3 a की घात 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3b है, यहाँ पर 3b है, तो 3 की घात 3 का मान होगा 27 और b की घात 3 है हमारा, तो b की घात 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम सभी का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और 6 तिया 18, तो माइनस के 18 और ए बी है तो हम ए बी लिख देंगे 18ab, ठीक है। चलिएगा अब कोष्टक की संख्या को हम ज्यों के त्यों लिख देते हैं 2a माइनस का 3b। अब हम लोग इसे और आगे हल कर लेते हैं, तो 8a की घात 3 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, और 27b की घात 3 को भी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब 18ab का हम अंदर गुणा कर देंगे, तो 18ab का गुणा हम 2a में करेंगे पहले, तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस वाली संख्या हमेशा माइनस बनती है ना। अब 18 दूने 36 आ जाएगा, और a का गुणा a में होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और b तो है ही नहीं है, तो b ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब हम लोग दूसरी माइनस 3b में करेंगे माइनस 18ab का गुणा, तो माइनस और माइनस तो पहली बार प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब 18 का गुणा 3 में करेंगे, सो 18 × 3 = 54 हो जाएगा, ठीक है। अब a तो हमारा इस पद में है नहीं, तो हम a उतार देंगे ज्यों का त्यों। अब b है, तो b का b में करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे दूसरे पॉइंट का प्रसार हो जाता है। चलिएगा अब इसी प्रकार से हम तीसरा और चौथा पॉइंट भी हल कर लेते हैं। तो पहले तीसरा पॉइंट हल करते हैं। तो तीसरे पॉइंट में a बराबर हमें कितना मिला है, a बराबर मिला है 3x/2 और b बराबर मिला है हमें 1। देखिएगा इसमें कौन सी सर्वसम्मका लगेगी, तो ये प्लस वाला है तो इसमें लगेगी प्लस वाली, यानी कि पहली सर्वसम्मका, ठीक है। तो चलिए फिर हम इस पहली सर्वसम्मका को लिख लेते हैं, a + b की घात 3 बराबर a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab और कोष्टक के अंदर a + b, ठीक है। चलिए अब हम लोग सर्वसम्मका लगाएंगे 3x/2 + 1 और इस पूरे की घात 3 में, ठीक है। चलिए सर्वसम्मका हमारी ये है, a की घात 3 b की घात 3 और आगे इसी प्रकार से है। और a का मान हमारे पास ये है, b का मान ये है, हम इसमें a b के मान रख देंगे, ठीक है। तो a की घात 3 है, तो a का मान है हमारा 3x/2, ठीक है, 3x/2। तो हम इसकी घात 3 कर देंगे। अब b की घात 3 है, तो हम 1 की घात 3 कर देंगे, और प्लस में हमारा क्या है, प्लस में 3 है, और a b है, तो a का मान हमारा 3x/2 है और b हमारा 1 है, और कोष्टक के अंदर a + b है, तो हम 3x/2 प्लस का 1 कर देंगे इस प्रकार से। अब हम लोग इसे आगे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 की घात 3 होगा ना, क्योंकि ये पूरा 3, ये पूरे की घात 3 है, तो इसकी घात भी 3 होगी, इसकी भी। तो 3 की घात 3 का मान हो जाएगा 27 और x की घात 3 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे 2 की घात 3 यानी कि 8 हो जाएगा। फिर हम प्लस लगा देंगे और 1 की घात 3 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ सब संख्याओं का हम गुणा कर देंगे ऊपर वाली का, तो 3 × 9 और 9 × 9 हो जाएगा, और x है तो हम x लगा देंगे, ठीक है। तो 9x हो जाएगा, और बटे में 2 है तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब कोष्टक के अंदर को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 3x/2 प्लस का 1। चलिएगा अब हम लोग आगे इसे हल कर लेते हैं। तो 27x की घात 3/8 और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिया। अब हम 9x/2 का कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे, यानी कि पहले हम 3x/2 में इसका गुणा करेंगे, फिर 1 में इसका गुणा करेंगे, ठीक है। चलिएगा पहले हम 3x/2 में करते हैं, तो ऊपर का गुणा होगा, नीचे का गुणा होगा, तो 9 × 27 हो जाएगा, 27 और x का x में होगा, सो x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का 2 में होगा, सो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम लोग 1 में करेंगे 9x/2 का गुणा, तो 9x/2 ही हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसे क्रम से लगाना चाहें तो क्रम से लगा सकते हैं, 27x की घात 3 और बटे में 8, और अब हम घात 2 वाले को लिख सकते हैं, 27x की घात 2/4
और प्लस 9x/2 और प्लस का 1। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे तीसरे पॉइंट का विस्तार हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम चौथे पॉइंट को भी हल कर लेते हैं। तो चौथे पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। चौथा पॉइंट है x माइनस 2y/3 इस पूरे की घात है 3। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर देखिएगा एक ही जगह पे x है तो मैं एक ही जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं और b की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2y/3। अब देखिएगा इसमें कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, ये माइनस वाला है तो इसमें माइनस वाली सर्वसंख्या यानी कि दूसरी सर्वसंख्या लगेगी। जो सर्वसंख्या लगनी है उसे हम लोग यहाँ उतार लेंगे। a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 और माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक के अंदर a माइनस बी। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग सर्वसंख्या लगाएंगे x माइनस 2y/3 और इस पूरे की घात 3 में। ठीक है, चलिएगा a की घात 3 और b की घात 3 और आगे जो ये लिखा है इसमें हम a और b के मान रखेंगे। ठीक है, तो a की घात 3 है तो हम x की घात 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर a बराबर x दिया गया है। अब माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर हमारा क्या है, b की घात 3 है तो हम b का मान रख के उसकी घात 3 कर देंगे यानी कि 2y/3 की घात 3 और माइनस का 3ab है तो 3 और a का मान हमारे पास x है और b हमारे पास 2y/3 है और कोष्टक में a माइनस बी यानी कि x माइनस 2y/3। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो x की घात 3 को ज्यों का त्यों लिख दिया। यहाँ पर 2 की घात 3 होगा तो 2 की घात 3 का मतलब 8 और y की घात 3 हो जाएगा और 3 की घात 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 27 और इन सबको गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 6 बन जाएगा। और एक्स वाई है तो हमने एक्स वाई लिख दिया और बटे में 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अब कोष्टक को हमने ज्यों का त्यों उतार दिया इस प्रकार से। ठीक है, चलिएगा अब हम इसका कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो x की घात 3 माइनस 8 y की घात 3 बटे में हो जाएगा हमारा 27 और माइनस 6x y का गुणा x में करेंगे तो 6x का गुणा x में हो जाएगा सो x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम y तो यहाँ पर है नहीं तो y को हमने ज्यों का त्यों लगा दिया और बटे में 3 है तो बटे में हमने 3 भी ज्यों का त्यों लगा दिया। अब हम लोग इसमें माइनस 2y/3 में माइनस 6x y/3 का गुणा करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का गुणा 2 में होगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा। x तो यहाँ पर है नहीं तो x हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब y का y में होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा और 3 का 3 में होगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे चौथे पॉइंट का विस्तार हो जाता है। आप लोग इसे क्रम से लगाना चाहें तो क्रम से भी लगा सकते हैं, नहीं तो अपना ये विस्तार हो गया। ठीक है।